वीट स्टोन सेतु के सिद्धांत को लिखकर वीट स्टोन सेतु हेतु व्यंजक पी बटे क्यू आर बटे एस की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखो डायग्राम में हमारे पास दो, क्या है हमारे पास संधि है, एक संधि बी है, एक संधि डी है। तो याद रखना कभी भी आपको संधि पॉइंट मिल जाएगा तो क्या लगाओगे, पहले किरचॉफ का प्रथम नियम लगाओगे। किरचॉफ का प्रथम नियम क्यों लगाओगे, क्योंकि वो धारा का नियम है। क्लियर है। उसके बाद जब आप किरचॉफ का प्रथम नियम लगा लोगे उसके बाद क्या करना, आप लोग बंद जाल में क्रमशः किरचॉफ का द्वितीय नियम इस्तेमाल करोगे। क्लियर है, जैसे मैं यहां पर करने वाला हूं अभी। क्लियर। तो हमारे पास देखो प्रथम बंद जाल क्या है, बी है। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहां पर, प्रथम बंद जाल, प्रथम क्या बोलेंगे इसको, संधि। क्या बोलेंगे, प्रथम संधि, संधि में लगाना पहले। ठीक है ना, हमारे पास दो बन जा रहा है, ये है और ये है, ये प्रथम बंजाल हो गया और ये दूसरा बंजाल हो गया। बंद जाल में हमेशा क्या लगाना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम मतलब वोल्टेज का नियम लगाना है। और संधि में क्या लगाना है, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाना है। तो हमारे पास देखो प्रथम संधि क्या है, बी है, और दूसरी संधि क्या हमारे पास, डी है। तो प्रथम संधि बी पर क्या लगाएंगे हम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का या किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार या प्रथम नियम से, प्रथम नियम से। चलिए, आप लोग को बताया था मैं, जब किरचॉफ का प्रथम नियम लगता है या धारा का नियम लगता है, ठीक है, तो संधि से दूर बहने वाली या बाहर जाने वाली धारा को हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, और संधि की ओर जो धारा आती है उसे क्या लेते हैं, हम प्लस में लेते हैं। तो यहां पर भी वही चीज हम करने वाले हैं। क्लियर है। तो यहां पर देखो हमारे पास संधि बी है, इसमें देखो जो धारा I1 है संधि बी की ओर जा रहा है, धारा को क्या लेंगे हम, I2 या I1 को क्या लेंगे हम, प्लस में ले लेंगे। क्लियर। अब जो I2 है संधि बी से देखो बाहर जा रहा है, इसे क्या लेंगे, इसमें माइनस में ले लेंगे। यहाँ पर I0 जो है कहा जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, देखो बी से, है ना, बी से देखो बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बस I1 क्या है, अंदर जा रहा है। तो I1 बी की ओर जा रहा है इसलिए ये प्लस में रहेगा, और I2 बी से बाहर जा रहा है, देखो बी से क्या है, दूर जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको माइनस में लेंगे, और I0 भी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। कोई दिक्कत है, ऐसा बराबर क्या होगा, 0। क्लियर। अब यहाँ पे देखो I1 माइनस I2, अब IG की वैल्यू क्या हमारे पास, 0, ये माइनस 0 हो गया, बराबर 0 हो गया, तो I1 क्या होगा हमारा, 0, ये माइनस में I2 उधर क्या होगा, प्लस I2 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा I1 इक्वल क्या, I2। इसको मानेंगे हम इक्वेशन 1। कोई समस्या। फिर क्या करेंगे, ये हमारा लग गया प्रथम संधि बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लग गया। क्लियर है। अब क्या लगेंगे, अब द्वितीय संधि हमारे पास देखो डी है, तो क्या लगेंगे, अब द्वितीय संधि, द्वितीय संधि क्या है, डी है, तो डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से। तो यहां पर भी क्या होगा, ध्यान देना, जो हमारा डी है संधि है, तो इसमें डी में जो धारा आएगी, डी की ओर जो धारा आएगी उसे हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, और डी से जो धारा दूर जाएगी उसे क्या लेंगे आप, माइनस में। क्लियर है। तो ध्यान से देखो आप लोग डायग्राम के हिसाब से, जो डी में जो धारा I3 है वो आ रहा है, देखो डी की ओर, इसलिए क्या लेंगे, इसको हम प्लस में ले लेंगे। अब जो I4 है वो डी से दूर जा रहा है, इसके लिए क्या लेंगे, माइनस में ले लेंगे। अब जो IG है वो धारा क्या होगा, संधि डी की ओर आ रहा है, देखो IG, इसलिए क्या लेंगे, इसको हम प्लस में ले लेंगे, बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये I3 माइनस I4 प्लस, अब IG की वैल्यू क्या हमारे पास 0 है, तो 0 कर देंगे इसको, बराबर क्या, 0 हो जाएगा। अब क्या होगा हमारा I3 इक्वल 0 माइनस I4 है, उसको हम उधर लेके जाएंगे, किसमें जाएगा, ये प्लस में चल जाएगा। तो I3 क्या होगा हमारा I4, समीकरण क्या होगा हमारा, 2।
ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि संधि बी और डी पर क्या लगाना है, हमको किरचॉफ का प्रथम नियम लगाना है, जो कि लग गया है। तो लगने के बाद क्या हुआ, हमको प्रथम समीकरण मिला I1 बराबर I2, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार जब संधि डी पर हम क्या किए, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाए, तो I3 बराबर क्या I4 प्राप्त हुआ, जिसे हम समीकरण 2 मानेंगे। क्लियर है। अब हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम खत्म हो गया। क्लियर है, जो कि किसमें लगता था, केवल संधि पर ही लगता था, और जो हमारा संधि बी और डी पर लग गया। ठीक। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, एक हमारा लगेगा बंद जाल में लगेगा। तो हमारे पास देखो दो बंद जाल है, क्या क्या है, ए बी डी ए, पहला बंद जाल हो गया, और दूसरा बंद जाल क्या है हमारे पास, बी सी डी बी है। ठीक है। तो बंद जाल में हमेशा क्या लगता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगता है। क्लियर है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम लगेगा, और यहां पर जो हमारे पास आईजी की वैल्यू है 0, ठीक है, आईजी जो है किसमें बह रहा है, गैल्वेनोमीटर में, इसको भी हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। क्लियर है, ध्यान देना करके, ध्यान दो। तो हमारे पास देखो प्रथम बंजाल क्या है, प्रथम बंजाल क्या हमारे पास, क्या लगाएंगे, प्रथम बंद जाल, क्या बोलो, ए बी डी ई है, क्या हमारे पास प्रथम बंद जाल, ए बी डी ए में कौन सा नियम लगाएंगे, प्रथम नियम तो लगा चुके हम किरचॉफ का, कौन सा नियम लगाएंगे, बंद जाल में कौन सा नियम लगता है, बंद जाल में लगता है वोल्टता का नियम, मतलब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगता है। ठीक है ना। प्रथम बंद जाल ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम या वोल्टता के नियम से, वोल्टता के नियम से हम क्या करेंगे, प्रथम बंजाल जो है हमारा ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम लगाएंगे। ठीक है। देखिए लगता कैसे है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी बंजाल में प्रवाहित धारा एवं संलग्न प्रतिरोधों का गुणनफल उसी बंजाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल का योगफल क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो यहां से देखो आप कहां जा रहे हो, एसीबी जा रहे हो क्या, और धारा भी हमारा कहां आ रहा है, एसीबी। तो I1 P हो जाएगा, किसमें रह रही है, गुणे में रहेगा, क्या होगा, प्लस I1 P। समझ में कैसे हुआ, हमें जाना है ए से बी, और हमारा धारा भी ए से बी की ओर बह रहा है, देखो। ठीक है। तो बहने वाली धारा एवं संलग्न प्रतिरोधों का गुणनफल हो गया I1 इंटू ई। अब कहां जाएंगे हम, बी से डी, देखो जा रहा है बी से डी, क्या है, ए बी डी है, तो बी से डी जाएंगे, अब ए से बी गए, अब कहां जाएंगे, बी से डी। तो अब देखो बी से डी में जाएंगे, क्या होगा, हमारा धारा बह रहा है आईजी, हमको जाना है बी से डी, और धारा भी किधर बह रहा है, आईजी बी से डी बह रहा है, तो क्या होगा, प्लस आईजी इंटू जी आएगा। उसके बाद कहा जाना है हमको, डी से ए जाना है, लेकिन धारा किधर बह रहा है, उल्टा बह रहा है, तो क्या होगा, हमको जाना है डी से ए, लेकिन हमारा धारा किधर बह रहा है, ए से डी बह रहा है, इसलिए किसमें जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा। मतलब हमको जाना है डी से ए, है ना, लेकिन धारा किधर बह रहा है, ए से डी बह रहा है, इसलिए किसमें लेंगे, इसको हम माइनस में लेंगे, तो क्या माइनस I3 इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 आया। अब ध्यान देते I1P प्लस I0 की वैल्यू क्या है, देखो IG की वैल्यू क्या हमारे पास 0 है, 0 हो जाएगा ये, 0 इंटू जी माइनस I3 इंटू आर इक्वल क्या 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, I1P 0 इंटू जी मतलब 0 हो जाएगा, क्या बचा, माइनस I3 इंटू आर इक्वल क्या 0 हो जाएगा। तो I1P क्या होगा हमारा 0, माइनस में I3 इंटू आर तो इधर जाएगा प्लस I3 आर हो जाएगा, आया। तो क्या होगा, I1P इक्वल क्या होगा हमारा I3 इंटू आर, समीकरण इसको मानेंगे 3, कोई दिक्कत है। अब आगे ध्यान देना, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमारा प्रथम बंजाल ए बी डी ए में लग गया क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टेज का नियम लग गया। अब लगाएंगे हम दूसरे नियम, ठीक है। दूसरा बंजाल क्या हमारे पास,
बी सी डी बी, इसमें भी क्या लगाएंगे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टेज का नियम लगाएंगे। चलो जान लो क्या करेंगे, द्वितीय बंद जाल, क्या है हमारे पास बी सी डी, देखो बी सी डी बी है ना, बी सी डी बी में क्या लगेगा, किरचॉफ का, किरचॉफ के द्वितीय नियम या वोल्टता के नियम से, वोल्टता के नियम से ध्यान दो। ठीक है, हम लगाएंगे द्वितीय बंजाल बी सी डी बी में क्या लगाएंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम। चलो ध्यान दो। तो देखो अब मैं कहा जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, मेरा धारा भी किधर बह रहा है, बी से सी बह रहा है, देखो आई टू, तो क्या होगा ये आई टू इंटू क्यू प्लस में रहेगा, तो क्या होगा प्लस आई टू इंटू क्यू, बी से बह सी तक। अब क्या जाऊंगा मैं सी से डी जाऊंगा, लेकिन मेरा धारा कैसे बह रहा है, उल्टा जा रहा है, मुझे जाना है सी से डी, लेकिन धारा किधर बह रहा है, डी से सी बह रहा है, इसमें किसको लूंगा मैं, माइनस में ले लूंगा, माइनस क्या होगा आई फोर इंटू एस हो जाएगा। अब मुझे किधर जाना है, मैं गया बी से सी चला गया, सी से डी चला गया, अब क्या करूंगा बी से डी जाऊंगा मैं, लेकिन मेरा धारा किधर बह रहा है, बी से सी डी बह रहा है ना, मुझे जाना किधर है, बी से डी, लेकिन धारा किधर बह रहा है, आई जी बह रहा है बी से डी की ओर, ये भी किस में रहेगा माइनस में, क्या होगा माइनस आई जी इंटू जी बराबर क्या होगा जीरो। ठीक है, अब ध्यान दो क्या होगा हमारे आई टू क्यू माइनस आई फोर एस माइनस आई जी की वैल्यू क्या है हमारे पास जीरो है, क्योंकि सेतु संतुलन की अवस्था में है, बराबर जीरो। तो क्या होगा हमारे आई टू क्यू माइनस आई फोर एस बराबर जीरो हो जाएगा, फिर क्या होगा आई टू क्यू बराबर जीरो प्लस आई फोर एस हो जाएगा, माइनस पे 2 तो प्लस हो गया, तो ये आ गया आई टू क्यू बराबर क्या आई फोर एस, समीकरण हो गया 4। क्लियर है, अब सिद्ध करने के हिसाब से क्या देखो पी बटे क्यू है हमारे पास सिद्ध करने में, तो यहां पर देखो समीकरण 3 में आई वन पी है और समीकरण 4 में आई टू क्यू है, मतलब पी और क्यू दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से समीकरण 3 में देखो पी दिख रहा है और समीकरण 4 में देखो क्यू दिख रहा है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं आपस में भाग कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारे क्या करेंगे समीकरण 3 भागी समीकरण 4 से, तो क्या ध्यान देना आई वन पी बटे क्या आई टू क्यू बराबर फिर क्या आई थ्री आर बटे क्या आई फोर एस, लेफ्ट को लेफ्ट से भाग कर दिया, राइट को राइट से भाग कर दिया। तो देखो आप ध्यान से आप लोग, हमारा जो आई वन है किसके बराबर है, आई टू बराबर है समीकरण 1 से, तो क्या बना रही है आई वन बराबर क्या आई टू पी बटे आई टू क्यू। अब आई थ्री किसके बराबर है, आई फोर के बराबर है, यहां पर करेंगे आई फोर आर बटे के आई फोर एस, तो आई फोर आई टू पड़ गया, क्या आ गया हमारे पास लास्ट में पी बटे क्यू बराबर के आर बटे एस। ओके